निर्गमन अध्याय 34 नई पट्टियां। प्रभु ने मूसा से कहा, तू प्रथम पट्टियों के समान पत्थर की 2 पट्टियां खोद। मैं उन पर वे ही शब्द लिखूंगा जो प्रथम पट्टियों पर लिखे थे, जिनके तूने टुकड़े टुकड़े किए थे। तू सबेरे तैयार रहना। तू सबेरे ही सिनै पर्वत पर चढ़ना और शिखर पर मेरे सम्मुख प्रस्तुत होना। कोई भी व्यक्ति तेरे साथ ऊपर न चढ़े। समस्त पहाड़ पर मनुष्य दिखाई भी न दे। भेड़ बकरी गाय बैल उस पहाड़ के सम्मुख न चराए जाएं। मूसा ने प्रथम पट्टियों के समान पत्थर की 2 पट्टियां खोदी। वह सबेरे उठे, जैसी प्रभु ने उनको आज्ञा दी थी उसी के अनुसार वह अपने हाथ में पत्थर की 2 पट्टियां लेकर सीनै पर्वत पर चढ़ गए। प्रभु मेघ में उतरा। वह वहां मूसा के साथ खड़ा हुआ और उसने अपना प्रभु नाम घोषित किया। प्रभु उनके सामने से निकला और उसने घोषित किया, प्रभु प्रभु। वह दयालु और अनुग्रह करने वाला, विलंब क्रोधी, अत्यंत करुणामय सत्य परमेश्वर है। वह हजारों पीढ़ियों पर करुणा करने वाला, अधर्म, अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है। किंतु वह दोषी को किसी भी प्रकार निर्दोष सिद्ध न करेगा। वह पूर्वजों के अधर्म का दंड 3री और 4थी पीढ़ी तक उनकी संतान तथा आने वाली संतान को देता रहता है। मूसा ने भूमि की ओर अपना सिर अविलंब झुकाया और प्रभु की वंदना की। मूसा ने कहा, हे स्वामी, यदि मैंने तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त की है तो मैं विनती करता हूं। स्वामी, यद्यपि वे ऐंठी गर्दन के लोग हैं, तो भी तू हमारे मध्य में होकर चल। हमारे अधर्म को, हमारे पाप को क्षमा कर और हमें अपनी निज संपत्ति बना। विधान की पुनरावृत्ति। प्रभु ने कहा, देख, मैं विधान स्थापित करता हूं। मैं तेरे सब लोगों के सामने ऐसे आश्चर्यपूर्ण कर्म करूंगा जो समस्त पृथ्वी पर सारे राष्ट्रों में कभी नहीं किए गए। जिन लोगों के मध्य में तू है वे सब प्रभु के कार्य को देखेंगे। वह आतंकमय कार्य है जिसे मैं तेरे लिए करूंगा। जो आज्ञा मैं आज तुझे देता हूं उसका पालन करना। देख, मैं तेरे सम्मुख से अमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी जातियों को निकाल दूंगा। तू ध्यान दे, ऐसा न हो कि जिस देश की ओर तू जा रहा है उसके निवासियों से संधि करे और वह तेरे मध्य में फंदा बन जाए। अतः तू उनकी वेदियों को तोड़ डालना, उनके स्तंभों को गिरा देना, उनकी अशेरा देवी के खंभों को ध्वस्त करना। तू किसी अन्य देवता की वंदना न करना। प्रभु, जिसका नाम ईर्ष्यालु है, एक ईर्ष्यालु परमेश्वर है। ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से संधि करे। ऐसा न हो कि जब वे अपने देवताओं का अनुगमन करें और यों वेश्या के सदृश व्यवहार करें, अपने देवताओं को बलि चढ़ाएं और कोई तुझे निमंत्रित करे तब तू उसकी बलि का मांस खाए। तू अपने पुत्रों का विवाह करने के लिए उनकी पुत्रियां मत ग्रहण करना। ऐसा न हो कि उनकी पुत्रियां अपने देवताओं का अनुगमन करें और यों वेश्या के सदृश व्यवहार करें, और ऐसा ही व्यवहार तुम्हारे पुत्रों से करवाएं कि वे उनके देवताओं का अनुगमन करें। तू अपने लिए देवताओं की मूर्तियां ढाल कर मत बनाना। तू बेखमीर रोटी का पर्व मनाना। जैसी आज्ञा मैंने तुझे दी है उसके अनुसार तू निर्धारित समय पर आबीब महीने में 7 दिन तक बेखमीर रोटी खाना, क्योंकि तू उस आबीब महीने में मिस्र देश से बाहर निकला था। प्रत्येक पहलौठी संतान मेरी है। तुम्हारे पशुओं के नर बच्चे, गाय और भेड़ के पहलौठे बच्चे मेरे हैं।
तू गधे के पहलौठे बच्चे को मेमना देकर छुड़ा लेना। यदि तू उसे न छुड़ाए तो उसकी गर्दन तोड़ देना। तू अपने पुत्रों की पहलौठी संतान को अवश्य छुड़ाना। कोई व्यक्ति खाली हाथ मुझे अपना मुंह न दिखाए। तू 6 दिन तक परिश्रम करना, किंतु 7वें दिन विश्राम करना। तू हल जोतते और फसल काटते समय भी विश्राम दिवस मनाना। तू गेहूं की नई फसल के समय सप्ताहों का पर्व और वर्ष के अंत में संग्रह पर्व मनाना। तेरे परिवार के सब पुरुष वर्ष में 3 बार प्रभु परमेश्वर इज़राइल के परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होंगे। मैं तेरे सम्मुख से राष्ट्रों को निकालकर तेरे सीमांतों को विस्तृत करूंगा। जब तू वर्ष में 3 बार अपने प्रभु परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होने के लिए जाएगा, तब कोई भी व्यक्ति तेरी भूमि का लालच नहीं करेगा। तू मेरी पशु बलि का रक्त खमीरी रोटी के साथ मत चढ़ाना। तू पास्का पर्व की पशु बलि सवेरे तक न छोड़ना। तू अपनी भूमि के प्रथम फलों में से सर्वोत्तम फल अपने प्रभु परमेश्वर के गृह में लाना। तू बकरी के बच्चे को उसकी मां के दूध में मत पकाना। प्रभु ने मूसा से कहा, तू ये शब्द लिख ले। मैंने इन शब्दों के अनुसार तेरे एवं इज़राइल के साथ विधान स्थापित किया है। मूसा वहां प्रभु के साथ 40 दिन और 40 रात रहे। ना तो उन्होंने रोटी खाई और न पानी पिया। उन्होंने विधान की बातें अर्थात 10 आज्ञाएं पट्टियों पर लिख ली। मूसा का पहाड़ से उतरना। जब मूसा सीनै पर्वत से उतरे, उनके हाथ में साक्षी की 2 पट्टियां थीं। जब मूसा सीनै पर्वत से उतरे, उन्हें ज्ञात नहीं था कि परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने के कारण उनका मुख प्रकाशवान हो गया है। हारून और समस्त इज़राइली समाज ने मूसा को देखा कि उनके मुख से प्रकाश निकल रहा है, अतएव वे उनके निकट जाने से डरे। किंतु मूसा ने उनको बुलाया। तब हारून एवं इज़राइली मंडली के सब अगुए उनके पास लौटे। मूसा ने उनसे बातचीत की। तत्पश्चात संपूर्ण समाज निकट गया। जो बातें प्रभु ने मूसा से सीनै पर्वत पर कही थीं, उन्होंने वे सब आज्ञाएं उनको सुनाई। जब मूसा ने उनके साथ बात करना समाप्त किया, तब अपने मुख पर पर्दा डाल लिया। जब जब मूसा प्रभु से वार्तालाप करने को मिलन शिविर के भीतर जाते थे, वह अपने मुख पर से पर्दा हटा लेते और बाहर निकलने तक उसे हटाए रखते थे। जो आज्ञा उन्हें दी जाती, वह उसको बाहर आकर इज़राइली समाज को बता देते थे। इज़राइली समाज मूसा का मुख देखता कि वह प्रकाशवान है। जब तक मूसा भीतर प्रभु के साथ वार्तालाप करने नहीं जाते थे, तब तक अपने मुख पर पर्दा डाले रहते थे।